अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। ग्राउंड रिपोर्ट में आज बात करेंगे यहाँ पे हॉर्टिकल्चर की, क्योंकि यहाँ पे जो हॉर्टिकल्चर से वाबस्ता जो यहाँ पे लोग हैं वो परेशान है, क्योंकि लगातार इससे पहले देख रहे थे, वो कह रहे थे कि हमें नुकसान हो रहा है। वहीं पे इस साल की बात करें तो यहाँ इस साल भी मौसम की वजह से फार्मर्स परेशान है, क्योंकि लगातार यहाँ पे बारिश या चालाबारी की बात करें उससे फार्मर्स यहाँ पे परेशान है। आज के ग्राउंड रिपोर्ट में हम इसी पे बात करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ यहाँ पे कुछ माहिरीन हॉर्टिकल्चर के साथ में हम यहाँ पे जंगम नर्सरी भी आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ बने रहे और देखते रहे ग्राउंड रिपोर्ट। आप ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं और ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम बात कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर महकमे की। तो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे है DHO बारामूला, इनसे बात करेंगे। DHO साहब, आपका खैर मकदम है गुलिस्तान न्यूज़ में। आप बता दीजिए, क्योंकि आज हमने जो टॉपिक यहाँ पे चुना है हॉर्टिकल्चर के बारे में, तो आप अपने फार्मर्स को यहाँ पे मैसेज दीजिए। देखिए हम इस टाइम खड़े हैं यहाँ पे पटन जंगम नर्सरी में। ये हमारी बहुत बड़ी एक मॉडल नर्सरी है हमारी, 123 कनाल के करीब इसका एरिया है। तो इसमें हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ आप देख रहे हैं चल रहा है यहाँ पे। हमारा यहाँ पे कीवी का ऑर्चर्ड भी है, जो तकरीबन 4 कनाल का ऑर्चर्ड है, इस पर और एक्सटेंड कर रहे हैं हम। इसके अलावा हमारे ग्रीन हाउसेस हैं, आपने वो भी देखे हैं, उनमें हम ग्रेप्स कीवी की कटिंग, कीवी प्लांट रेज कर रहे हैं। उसके बाद हमारा ऑलिव की कटिंग भी यहाँ पे हम रेज कर रहे हैं, और भी डिफरेंट जो है प्लांट्स हैं वो हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा जो है हमारा मेन फोकस जो यहाँ पे है वो जो हमारे एग्जॉटिक M9 रूट स्टॉक है उसकी मल्टीप्लिकेशन का है। तो एट प्रेजेंट हमारे पास तकरीबन 70,000 के करीब यहाँ पे रूट स्टॉक है। तो जो हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारा जो एम है, जो प्लांट मटेरियल हम बाहर से इंपोर्ट करते थे वो उसको हम रोकेंगे, और ये यहीं पे हम जो है M9 पे हम प्लांट्स मटेरियल तैयार करके लोगों के लिए मुहैया कराएंगे। यहाँ पे इस वक्त हम देख रहे हैं फार्मर्स परेशान है, क्योंकि जो मौसम ने यहाँ पे अचानक करवट बदल ली। तो क्या मैसेज रहेगी आपके? हम हमेशा यहाँ पे देखते हैं फार्मर्स कहते हैं कि यहाँ मौसम ने करवट बदल ली तो हमारे सेब के बागों में यहाँ पे नुकसान हुआ। तो क्या मैसेज रहेगी आपकी? जी बिल्कुल, आप ठीक फरमा रहे हैं। ये मौसमी हालात जो हैं वो हमारे हॉर्टिकल्चर साइड से कोई इतने मुफीद नहीं रहे, क्योंकि जब ये फ्लावरिंग का सीज़न था तो फ्रीक्वेंट यहाँ पे रेन रहे, जिस पे जो है पॉलिनेशन पे बड़ा असर पड़ा, फ्रूट सेट में भी थोड़ा असर हुआ उसका। लेकिन फिर भी जितने भी हमारे ये हैं फ्रूट बाग हमारे ठीक हैं, कोई इतनी घबराने वाली, पैनिक होने वाली बात नहीं है। हाँ, कुछ अपर रीच जो हैं, जैसे हमारे अपना रफ़ियाबाद का अपर रीच है, या टंगमर के अपर रीच है, वहाँ हिल स्टार्म भी हुआ था। हमारी टीमें वहाँ गई थी, उनको जो है मौके पे जितने भी टेक्निकल नो हाउ थी हमने दिया। हमारे डॉक्टर साहब भी वहाँ पे खुद पर्सनली उन्होंने विज़िट किया हर जगह पे। तो उनको जो है हमने जो टेक्निकल नो हाउ था वो सब प्रोवाइड किया। बाकी नीचे हमारा फिलहाल ठीक है, कोई इतनी पैनिक वाली बात नहीं है। कश्मीर में जब हम देखते हैं तो मौसम अचानक यहाँ पे करवट बदल लेता है। इस वक्त भी आप देख रहे हो बारिश हो रही है, तो क्या रहेगी फार्मर से? आपके हमेशा यहाँ पे देख रहे हैं मौसम यहाँ पे बदल जाता है तो फार्मर्स परेशान हो जाते हैं, स्केप चढ़ गई, या कभी कभार कह रहे हैं कि अब फ्रूट सेट यहाँ पे हो गया। तो क्या मैसेज रहेगी आपके फार्मर से? क्या कुछ करने की ज़रूरत है? क्योंकि आपको यहाँ पे पता ही है टेम्परेचर के बारे में, यहाँ के मौसम के बारे में। तो क्या करने की ज़रूरत है जिससे यहाँ पे फार्मर्स नुकसान में ना जाए? देखिए, ये तो एग्रीकल्चर हो या हॉर्टिकल्चर हो, ये तो मौसम का तो बड़ा असर रहता है, इस पर इम्पैक्ट तो रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये है कि जब कोई ऐसा जैसे हमारे दवाइयों के शेड्यूल बना हुआ है, तो नॉर्मल कंडीशन पे शेड्यूल होता है। तो जो डिजीज़ वगैरह आती है तो वो नॉर्मल एज़ पर उसके शेड्यूल चलना है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि मौसम में फ्लक्चुएशन आ जाती है, तो उस हिसाब से हमें वो शेड्यूल थोड़ा हट के चलना पड़ता है, कुछ अलग से दवाइयाँ रिकमेंड करनी पड़ती हैं। तो मेरी जितने भी हमारे ग्रोवर हजरात हैं, सबसे मेरी यही गुजारिश है कि जब भी ऐसी तरह का कहीं कोई नेचुरल कैलामिटीज़ कोई आ जाए या मौसम में कोई फ्लक्चुएशन आ जाए, तो अपने नज़दीकी हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर अपने ऑफिस में जाएँ, या हमारा प्लांट क्लिनिक जो है सोपर ऑफिस में वहाँ चलता रहता है, वहाँ पे आएँ। फ़ोन पे भी हमारे फ़ोन नंबर भी हर जगह अवेलेबल हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी चल रहे हैं। जहाँ भी वो उनको कहीं ज़रूरत हमारी पड़े तो हम उनके लिए हाजिर हैं। और जो दवाई करने से पहले जो टेक्निकल एक्सपर्ट है उनसे वो उसका मशवरा ज़रूर ले लें दवाई करने से पहले। फार्मर्स की ये भी शिकायतें रहती है कि जब भी हमें यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमारे बागात में यहाँ पे हॉर्टिकल्चर के मुलाजिम नहीं पहुँचते हैं। तो क्या वजह है, क्यों नहीं उनके पास पहुँचते? क्योंकि जब उनको गाइड करने की ज़रूरत है तो उनके पास कोई जाता नहीं है गाइड करने के लिए। हमेशा वो कहते हैं कि हमारे पास कोई आता नहीं है।
देखिए ऐसा तो कोई हमारे पास मेरे नोटिस में तो ऐसी कोई बात आई नहीं है, क्योंकि जब जहाँ भी हैं हमारे जितने भी हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जितनी भी हमारे पास मैन पावर है, वो अपना पूरी ताउन दे रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि फार्मिंग कम्युनिटी को बेनिफिट मिले। इवन कि आज तो देखो हाईटेक ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, व्हाट्सएप ग्रुप भी चल रहे हैं, फ़ोन पे भी हमसे कई लोग हमारे व्हाट्सएप, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे या हमारे डॉक्टर साहब उनके व्हाट्सएप पे वो फोटोग्राफ डालते हैं, हम वहीं से उनको रिप्लाई भी देते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि ज़मींदार सफ़र ना करें। हाँ, कहीं ऐसा उनके कहीं नोटिस में आता है तो वो ज़रूर जो है हमारे नोटिस में लाएं, और हम खुद पर्सनली उनके बागों में जाकर ज़रूर दौरा करेंगे। फार्मर को कोई भी तकलीफ आने नहीं देंगे। यहाँ पे हम दिन ब दिन देखते हैं नई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो मशीनरी भी यहाँ पे आपके पास बहुत सारी है। तो कौन कौन सी मशीनरी इस वक्त अवेलेबल है जिसका यहाँ पे फार्मर्स फ़ायदा उठा सकते हैं? जी हाँ, यहाँ पे डिपार्टमेंट में बहुत सी स्कीमें इन्वोग हैं, PMDP है, मिड है, और भी बहुत सी स्कीमें इन्वोग हैं। उसमें जो हमारा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो मैकेनाइजेशन का। आप देख रहे हैं कि आज मैकेनाइजेशन का दौर है, जिससे जो है फार्मिंग की जो कॉस्ट है उस पर बड़ा फ़र्क पड़ा है, उसको ज़िम्मेदार को फ़ायदा हो रहा है। इसमें बहुत सी मशीनें हमारे पास हैं, ट्रैक्टर है, टिलर्स हैं, वीडर हैं, और जितने भी ये स्प्रेइंग मशीन्स हैं, इवन चेन साज हैं, ब्रश कटर्स हैं, जितनी भी जो हॉर्टिकल्चर रिलेटेड मशीनरी जो यहाँ यूज़ होती है वो हम सब उनके लिए अवेलेबल होती है। तो उसके लिए अब ऑनलाइन शुरू हो रहा है, फार्मर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, तो उसके बाद फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जिसका नंबर होगा, जो लिखेंगे उस हिसाब से उनको दे दिया जाएगा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ यहाँ पे थे डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बारामूला, जिनका यहाँ पे साफ कहना है कि फार्मर्स के लिए हर एक मशीनरी हमारे पास अवेलेबल है। साथ साथ में इन्होंने बी पॉलिनेशन पे यहाँ पे जोर दिया कि फार्मर्स को चाहिए कि वो पॉलिनेशन का यहाँ पे ख्याल रखें, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं फार्मर्स यहाँ पे परेशान है कि हमारे बागात में यहाँ पे स्केप चढ़ गई, या वो कहते हैं कि हमारे बागात में यहाँ पे फ्रूट अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, शायद यहाँ पे पॉलिनेशन की वहाँ पे कमी है। तो यहाँ पे जो टेक्नीशियन इनके हैं या उनके माहिरीन जो है, उनसे आपका राब्ता होना ज़रूरी है, ताकि आपको भी पता चले कि हम अपने बागात में पॉलिनेशन कैसे करेंगे। आप हमारे साथ बने रहे, देखते रहे ग्राउंड रिपोर्ट। जी, मैं शकील रहमान, डिस्ट्रिक्ट सब्जेक्टिव मैटर स्पेशलिस्ट बांडीपोरा, बारामूला। जी शकील साहब, आप बता दीजिए, जो इस वक्त जो मौसम ने यहाँ पे जो करवट बदल ली, रोज़ाना बारिशें हो रही है, अब यहाँ पे जो फ्रूट हम देख रहे हैं वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता और गिर रहा है, क्या वजह है? देखिए, मौसमों का अगर हम बात करेंगे मौसमों की, तो ये मार्च से ही ख़राब था। हमारा जब फ्लावरिंग सीज़न था तो उस वक्त मसला ये हो गया, टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया। हमारा मेन है यहाँ इसमें जो पॉलिनेशन होता है एप्पल में, वो हनी बी से होता है, और नॉर्मल टेम्परेचर एक हनी बी को निकलने के लिए जो अपना छत्ता होता है पॉलिनेशन पर्पज़ के लिए जब निकलना होगा, उसका टेम्परेचर कम से कम 15 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, और उस टाइम जो टेम्परेचर था वो बिलो 15 था। और दूसरा मसला यह है कि हमारा किसान हमेशा फूल को बोलता है ये फ्रूट है, बल्कि वो फ्रूट होता नहीं है। जब तक उस फ्लावर की पॉलिनेशन ना हो वो फ्रूट बन ही नहीं सकता। और वो टेम्परेचर जब डाउन हो गया और जिस फूल पर पॉलिनेशन हुआ ही नहीं, तो ऑब्वियसली वो फ्रूट गिर गया, और हमारे किसान बोलते हैं 8 लज 60, और 60 कोई वर्ड है ही नहीं, क्योंकि पॉलिनेशन उसमें हुई नहीं, और ऑब्वियसली जब फ्रूट सेट हुआ नहीं तो फूल गिर जाता है। अब मसला ये है कि उसके बाद लगातार 2 महीने और टेम्परेचर डाउन हुआ, उससे भी थोड़ा सा फ्रूट गिर गया। अब चूँकि जून का महीना है, थोड़ा सा फ्रूट गिरेगा, क्योंकि उसमें हमारी टर्मिनोलॉजी में इसको जून ड्रॉप बोलते हैं, और जून ड्रॉप में थोड़ा सा फ्रूट गिरता है, एंड दिस इज़ ए नेचुरल फिनोमिना। कुछ फ्रूट गिरेगा, कुछ रहेगा, थोड़ा सा गिरेगा। किसानों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हम किसानों को हमेशा अवेयर करते हैं कि अपने बागों में कम से कम 2 या 3 कैल्शियम क्लोराइड की, डिहाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड की स्प्रे करें, और अब भी हम बोलते हैं कि कैल्शियम क्लोराइड की स्प्रे करें, उनसे उनका फ्रूट सही भी रहेगा और गिरना भी बंद हो जाएगा। बाकी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वक्त जो फ्रूट गिर रहा है, तो हम ये कहें कि ये ऑलरेडी होता है, जब यहाँ पे अच्छा मौसम भी था उस टाइम भी होता है? ये नॉर्मल फिनोमेना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी किसान इस पर फोकस करता है कि हमारा फ्रूट गिर रहा है ज़्यादा, बल्कि डरने की बात नहीं है। हाँ, कहीं कहीं ग्रुप ऐसा होता है, इसमें 5-6 फ्रूट होते हैं। ऑब्वियसली जब 5-6 फ्रूट हो तो एक कंपटीशन लगता है इस ग्रुप में, और जो कमज़ोर कड़ी होती है वो गिर जाती है। गिरने की वो एक नेचुरल फिनोमेना होता है, क्योंकि जब फ्रूट इसमें हम सही रखेंगे, वो नेचुरल थिनिंग होती है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या हम ये माने कि जो यहाँ पे ऑर्चर्ड्स है, जो यहाँ पे मेवा बागात है, वो ऑलरेडी उस पे वो जो हम लगाते थे अमेरिकन डिलीशियस, वो टाइप के वहाँ पे जो दरख्त लगे हैं, जो अब नई टेक्नोलॉजी आई है, उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा अगर वो यहाँ पे हम लगाएंगे?
ओबियसली जो हम नए टेक्नोलॉजी मतलब ये हो गया कि हाई डेंसिटी की बात कर रहे हैं। ओबियसली क्योंकि जो हमारे पुराने प्लांट्स थे वो यूजुअली 13 से 15 प्लांट लगते थे एक कनाल में, और जो अब हम लगा रहे हैं वो 166 प्लांट्स लग रहे हैं। और दूसरी बात है, इनमें जो है 2 साल के बाद ही ये फ्रूट देना शुरू कर देती है, और वो मेन अट्रैक्शन है उसमें, क्योंकि वो हमारी जो ट्रेडिशनल बाग थे 8, 9, 10 साल के बाद फ्रूट देना शुरू करते थे। अब चूँकि ये 2 साल के बाद देना करते हैं और 166 प्लांट अकोमोडेट करते हैं पर कनाल के हिसाब से। जहाँ 13 प्लांट लगते थे अब 166 लगते हैं। ओबियसली फूड प्रोडक्शन, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि क्वालिटी की बात, हम ए ग्रेड 75% जो हमारा एप्पल इस एप्पल से निकलता है, इन वेराइटी से निकलता है, वो 75% ए ग्रेड होता है, और पुरानी जो थी वो नॉट मोर देन 35 होता था। आपने पॉलिनेशन की बात यहाँ पे कही कि हनी बीज से पॉलिनेशन होती है। अब हर एक के पास तो हनी बीज है ही नहीं, तो उनको क्या करने की ज़रूरत है ताकि वहाँ पे पॉलिनेशन हो? देखिए, जो हमारे पुराने बाग हैं, ट्रेडिशनल बाग हैं, उनमें हमारी मोनोपोली थी यहाँ रेड डिलीशियस की या रॉयल डिलीशियस की, तो ये सेल्फ पॉलिनाइजर नहीं है। इनको हम 10% या 25% पॉलिनाइजर लगाते थे बीच में, जैसे गोल्डन होता था, रेड गोल्डन होता था, ग्रेनी स्मिथ होता था। अब लेकिन जो हमारी ये नई वैरायटी है ये सेल्फ पॉलिनेटेड हैं। कुछ वैरायटियाँ कहीं कहीं फिर भी हम इनको अपने पॉलिनेशन के लिए प्लांट्स डाल देते हैं जो पॉलिनाइजर का रोल करते हैं, तो इनमें वो प्रॉब्लम भी नहीं है। सिर्फ अपने बागों में हमें देखिए, हनी बी भी तब काम करेगी जब हमें वहाँ पोलन की मिकदार ज़्यादा हो, तभी तो पोलन उठाएगी। हमें अपने बागों में अगर कहीं हमारे बाग हैं वहाँ फ्रूट सेट कम होता है, हमें अपने पुराने पेड़ों को ही कहीं कहीं उनकी शाखों पर गोल्डन डिलीशियस या किसी भी पॉलिनाइजर की ग्राफ्ट चढ़ाना पड़ेगा, तभी हमारा मसला हल होगा। वहीं पे अगर यहाँ पे हम हमेशा कहते हैं फार्मर्स को, हम कहते हैं कि भाई आप डिलीशियस या अमेरिकन के पीछे जा रहे हो, या आप खाली सेब के दरख्तों के पीछे जा रहे हो, आप यहाँ पे कीवी के ऑर्चर्ड्स बना लो। मगर फार्मर्स कहते हैं कि जब इनके पास जाते हैं वहाँ पे कीवी के प्लांट्स जो है वो अवेलेबल नहीं है। ये कहने की खाली बातें होती है, फिर ज़मीनी सतह पे वो कहीं नहीं होता है। तो क्या रहेगा उसके बारे में? आपकी बात बिल्कुल सही है। जो भी अगर आप कीवी की बात करेंगे, क्योंकि इसका जो हम प्रोपगेट करते हैं, इसको बनाते हैं कीवी प्लांट्स को, तो इसमें ओपन में नहीं होता है जैसे नॉर्मल प्लांट्स में हो जाता है। एक तो कीवी में जैसे हम वालनट में ग्राफ्ट करते हैं, इसमें कंट्रोल्ड कंडीशन में करना पड़ता है, और इसकी सक्सेस रेट जो है ग्राफ्ट की, इसके पौधे तैयार करने की, वो बहुत कम है। अब हम बीज से तैयार करें और इंशाल्लाह ये मसला बहुत जल्दी हल होगा। हम किसानों को दे पाएंगे इंशाल्लाह। और लेकिन किसानों को भी अब डाइवर्सिटी में जाना चाहिए, क्योंकि एप्पल की मोनोपोली तो है ही यहाँ, और एप्पल के रेट कुछ सालों से बहुत डाउन चल रहे हैं। हमें और कोई जरिया ढूंढना चाहिए, और कोई ऐसे क्रॉप ढूंढने चाहिए जहाँ से हमें ज़्यादा फायदा मिले। वो ढूंढेंगे कहाँ पे? वो तो हॉर्टिकल्चर के पास है। ऑब्वियसली मैं कह रहा हूँ उन वेराइटीज़ पर, अगर हम नई वेराइटीज़ हैं, क्योंकि हमारा जो एप्पल है, ये हमारा जो एप्पल है इसमें मोनोपोली है हमारी रेड डिलीशियस की, और जब ये तैयार होता है ये एकदम सारा मंडी में चला जाता है। ऑब्वियसली सप्लाई और डिमांड जो है वहाँ रहता नहीं है, सप्लाई और डिमांड जरूरी रहना चाहिए। अब हमारी जो ये ट्रेडिशनल जो हमारी एक्जॉटिक वेराइटीज़ है, ये अर्ली बियरिंग है, अर्ली मैच्योरिंग है, तो ये पहले ही मंडी में जाती है, इसका अच्छा खासा पैसा हमें मिलता है और हमारा मुनाफा बहुत मिलता है। हमें उन वेराइटियों को ढूंढना चाहिए। अगर हम एप्पल की बात भी करेंगे जो पहले तैयार हो, जहाँ कहीं कंपटीशन ना हो, और उसके बगैर भी हमारे यहाँ कीवी है, वालनट है, जैसे ग्राफ्टेड है, और भी बहुत सारी हमारे अक़साम है, या चेरी है, या बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ हमें जाना चाहिए, जहाँ दवा भी कम लगेगी और हमारा मार्केट रेट उसमें बहुत अच्छा आता है। बात इस वक्त हॉर्टिकल्चर की हो रही है, तो हॉर्टिकल्चर के बारे में जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमेशा यहाँ पे कहा जाता है कि आप अब यहाँ पे सेब के दरख्त को पीछे मत जाओ, बल्कि यहाँ पे और भी कुछ वैरायटी है जो आपने आप बागात में लगा सकते हो, जिनके बारे में कहा गया है कीवी। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा वो आपको थोड़ा बहुत दिखाए। ये यहाँ पे कीवी का बाग बना है जो यहाँ पे जंगम नर्सरी में बना है, और कीवी का बहुत अच्छा बाग यहाँ पे बनाया है। और यहाँ पे हमेशा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का कहना है कि जो यहाँ पे फार्मर्स खाली यहाँ पे सेब के दरख्तों के पीछे होते हैं, उनको चाहिए कि अपने बागात में वो कीवी के दरख्त लगाए, क्योंकि कीवी ऐसी चीज़ यहाँ पे है जिसका मार्केट वैल्यू
यहाँ पे बहुत अच्छा रहता है। और साथ साथ में इस पे कोई स्प्रे करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ना आपको यहाँ पे कुछ फर्टिलाइज़र इस पे डालने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वो दरख्त है जिन पे कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता इसका जो मार्केट वैल्यू है बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ पे हम हमेशा देखते हैं हमारे जो भी यहाँ पे ऑर्चर्ड्स बने होते हैं वो खाली सेब के बने होते हैं। हॉर्टिकल्चर माहिरीन का कहना है कि अगर हम उस चीज़ के साथ साथ ये भी बागात यहाँ पे बनाएंगे, शायद जो मार्केट वैल्यू है वो हमारा यहाँ पे अच्छा रहेगा। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए है यहाँ पे हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर मुश्ताक साहब। इनसे जानेंगे। मुश्ताक साहब, आप बता दीजिए, क्योंकि आपने यहाँ पे तो बाग बना लिया है और फार्मर्स को भी हमेशा आप एडवाइस करते हो कि आप कीवी के बाग बना लो, तो क्या रहेगा इस बारे में? देखिए, कीवी ऐसा फ्रूट है जिसमें उतना मेहनत नहीं चाहिए, कोई पेस्टिसाइड या कोई इंसेक्टिसाइड इसमें नहीं करना है। इसमें तो आपको पौधा लगाया और उसके बाद आपको इसको फ्रूट, इसमें उतना मेहनत नहीं होता है। तो इसलिए लोगों को चाहे वो डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाए और जो हमारे जो कीवी है या स्टूल फ्रूट्स में जो भी आता है वो लगाए, बिल्कुल ठीक है। अब सेब से तो हट के थोड़ा हम चाहते हैं कि लोग अब करें। वहीं पे जब फार्मर्स तक ये बात पहुँचती है, क्योंकि हमने बहुत से टाइम से हम इस पे जो कभी कभार न्यूज़ टेलीकास्ट भी करते हैं कि भाई आप सेब के दरख्तों के बजाय कीवी के बाग बना लो, मगर फिर फार्मर्स कहते हैं कि हम आते हैं नर्सरियों में मगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता। ये हार्टिकल्चर खाली कहता है मगर ज़मीनी सतह पे फिर ये दरख्त अवेलेबल नहीं है कहीं पे। देखिए राइस साहब, ये बात आपकी सही है कि हमारे पास प्लांट्स अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि इसका ये वजह था कि हमारी ये जो इसकी जो नर्सरी है ये कीवी की, ये बाहर हमने ओपन फील्ड में नहीं लगाते। इसलिए इस साल हमको डायरेक्टर साहब ने यहाँ पर एक ग्रीन हाउस दिया है और नया, अब हम 2 ग्रीन हाउसों में अब इस साल हमने लगाए हैं और इंशाल्लाह इस साल ये शिकायत आपकी नहीं रहेगी। हमारे पास इंशाल्लाह इस साल अवेलेबल होंगे ये। यानी कि हम फार्मर्स को यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वो नर्सरी में अगले साल आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेंगे? बिल्कुल, इंशाल्लाह इस साल मिलेंगे। इस साल हमारे पास ठीक ठाक है। दूसरा ये है कि इसका ये जब सेल होता है ये 10 या 15 दिन या 20 दिन का होता है। कोई आता है फिर मार्च के बाद, उस वक्त हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। ये सिर्फ होते हैं फरवरी एंड मार्च में। इस साल हमने जो देखा, लगातार कुछ सालों से हम यहाँ पे देख रहे हैं, कभी कभार सिकेब का यहाँ पे जो हम देखते हैं सिकेब चढ़ी बागों में, या हम ये देखते हैं मौसम की वजह से यहाँ पे फ्रूट उतना नहीं है, फ्रूट सेट हुआ है। तो क्या रहेगी आपकी मैसेज, क्योंकि आपने कहा कि कीवी पे कुछ नहीं करने की ज़रूरत है? देखिए, अब सेब का जो मसला है, सेब खासकर हम अपने एरिया की बात करें, यहाँ सिर्फ पॉलिनेशन की कमी है। यहाँ पर लोगों ने सिर्फ रेड डिल्शन लगाया है। अगर आप देखोगे हमारा जो यहाँ पर ये अल्ट्रा हाई डेंसिटी का ऑर्चर्ड, आप उसमें देखिए उसमें कितना सेब है। इतना सेब है कि हमें उसकी थिनिंग करनी पड़ रही है कि थोड़ा गिरना चाहिए, इतना ज़्यादा है इसमें। लेकिन लोगों को चाहिए कि वो अब अपने बागों में जो भी हमारे ये वैरायटी है ये इसका गोल्डन डिलीशियस का, तो वो लगानी चाहिए ताकि इसका पॉलिनेशन हो जाए तो फ्रूट ठीक रहेगा। तो हम ये कहें कि जो स्प्रे इस वक्त जारी है वो रखेंगे स्प्रे या बाकी? नहीं, जो स्प्रे तो स्प्रे शेड्यूल के मुताबिक लोगों को चलना है। अब आप कह रहे हैं किसी को सिकेब है, सिकेब इसलिए कि जब अगर आप पहले 2, 3, 4 पोश जो पहले होते उसमें कामयाब हो गए कि वक्त पे करने के एज पर शेड्यूल आप करोगे, तो आपके, मुझे नहीं लगता है आपके बाग में सिकेब या किसी के बाग में। उसके बाद रखना है, जब अप्रैल मई शुरू होता है कि बाग में जो भी ये घास है ये साफ रखना है। जितना ये जबकि मौसम की फ्लक्चुएशन होती है उससे भी आता है। फिर लोगों को चाहिए अपने बागों को साफ रखें, जैसे आप बाकी चीज़ों का ख्याल रखते हैं अपने, ऐसी तरह इन बागों का भी ख्याल रखना चाहिए। जैसे बारिश होता है इसमें ड्रेनेज का ख्याल रखना है कि हमारे बागों में ये बारिश का पानी जमा नहीं होना चाहिए। अब मौसम ठीक हो गया, इसमें घास आएगा, घास को काटना है। बाग जितना साफ होगा नीचे उतना आपका मेवा भी साफ रहेगा। अगर हम आपकी नर्सरी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे तो क्या क्या आपके पास अवेलेबल है जो यहाँ पे फार्मर्स ले सकते हैं? हमारे पास सब अवेलेबल है जो भी है। हम यहाँ पर जैसे एप्पल हाई डेंसिटी है वो भी हमारे पास अवेलेबल है, पियर है वो भी हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास पोमेग्रेनेट अवेलेबल है, हमारे पास कीवी अब अवेलेबल है। हमारे पास इस साल हमने यहाँ पर पटन में ये वॉलनट भी लगाया और उसका ग्राफ्ट भी इंशाल्लाह सक्सेस रह गया। हमारे पास मतलब ये चेस्ट है, जो भी आपको जरूरत है हार्टिकल्चर के लिए वो हमारी नर्सरी में इंशाल्लाह मौजूद है। चलिए, ये हमारे साथ यहाँ पे थे HDO हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर पटन, जिनका यहाँ पे साफ कहना है
कि पॉलिनेशन की वजह से भी यहाँ पे फार्मर सफ़र करते हैं। तो हमें चाहिए कि जो हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट्स है उनके पास जाएंगे तो ये साथ साथ में आपको समझाएंगे कि पॉलिनेशन कैसे हमें यहाँ पे करनी है। साथ साथ में इन्होंने ये भी कहा कि हम खाली सेब के दरख्तों के पीछे है, बल्कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिन पे शायद आपका मार्केट वैल्यू बढ़ेगा। कीवी या बाकी जो इन्होंने कहा, इनके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिनके बागात आप बना सकते हो, क्योंकि इन पे कोई स्प्रे करने की आपको ज़रूरत है, ना कोई फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत है, और ये हम कहेंगे कि इनका मार्केट वैल्यू भी यहाँ पे अच्छा रहता है। तो आपको खाली सेब के दरख्तों के पीछे नहीं भागना है, बल्कि आप अपने ऑर्चर्ड्स में ये पौधे भी लगा सकते हो। आप हमारे साथ बने रहे और देखते रहिए ग्राउंड रिपोर्ट। फार्मर्स का कहना है कि इस साल ऑलरेडी यहाँ पे फ्रूट कम है, क्योंकि यहाँ पे मौसम की सूरत हाल जो है, लगातार जो बारिशें हो रही है उसकी वजह से शायद सेवा सन्नत से जो लोग यहाँ पे जुड़े हैं वो कह रहे हैं फ्रूट कम है। पर फिर भी जो फ्रूट इस वक्त बचा था, अब वो भी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे गिर रहा है। गिर क्यों रहा है? इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे है चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर बारामूला। इनसे जानेंगे। सर, आपका खैर मकदम है गुलिस्तान न्यूज़ में। आप बता दीजिए, फार्मर्स परेशान है, क्या मैसेज रहेगी आपकी? बात ऐसे है कि जहाँ पर जो फ्लक्चुएशन ऑफ वेदर से फ्रूटिंग के जो प्रॉब्लम हुई है, फ्रूटिंग में जो कम हुआ है, या थोड़ी इसमें जो नुकसान हुआ है लोगों का फ्रूट सेटिंग में, ये फ्लक्चुएशन ऑफ वेदर से, क्योंकि बारिशें ज़्यादा हुई हैं, तो जब इस वेदर की जो फ्लक्चुएशन के कारण जो है ये थोड़ा सा इसमें कमी आई है। तो बाकी हमारी जो टेक्निकल एक्सपर्ट हमारे साथ हैं वो टाइम टू टाइम इनको फार्मर सभी को गाइड ही कर रहे हैं और टाइम टाइम पर स्प्रे करवा रहे हैं कि इनके लिए जो भी हमारे पास सुविधा है। तो इसके साथ में हेल स्टॉर्म जो हुआ है उससे भी नुकसान हुआ है लोगों को। हेल स्टॉर्म से हमने अपनी अलग अलग जगह पर अपनी टीमें भेजी हैं और असेसमेंट किया हर जगह पर कितना नुकसान कहाँ पर हुआ है, और उसका हमने अपनी जो डिपार्टमेंट की रिपोर्ट या डिस्ट्रिक्ट बारामूला की रिपोर्ट बनाकर हमने अपने हायर अथॉरिटीज़ को जमा करवा दी है कि इतने से इतना हमारा जो नुकसान हुआ है लोगों का, तो उसके बारे में हमने ऊपर गवर्नमेंट को लिख दिया है। अगर जब भी हमें ऊपर से कोई डायरेक्शन आती है लोगों को कुछ कंपनसेट करने की, तो हम करेंगे उसमें। इस वक्त जो फ्रूट गिर रहा है, क्या हम कहें किस वजह से अभी गिर रहा है? अभी ये नॉर्मल रूटीन में भी थोड़ा बहुत फ्रूट जो है वो गिरता है, जिसमें कहीं ज़्यादा भी फ्रूटिंग होती है उससे भी थोड़ा बहुत ड्रॉप होता है। ये नॉर्मल फिनोमेना है, लेकिन कई लोगों ने अपना टाइमली जो फर्टिलाइजेशन नहीं करते हैं, या कई लोगों ने ऐसा कोई उसमें कोई जो चीज़ें चाहिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो जैसे खाद हो गया या और जो चीज़ें प्लांट्स में रिक्वायरमेंट्स हैं वो कई लोगों ने कम डाली होती हैं, उसके कारण भी फ्रूट ड्रॉप होता है। इसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी से भी होता है। तो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट जो हैं वो टाइम टू टाइम बाग में जाते रहते हैं और उनको गाइड कर रहे हैं साफ सकी इस पर, ताकि नुकसान लोगों को कम हो। एज ए चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, क्या मैसेज रहेगी आपकी इस वक्त फार्मर से? इस फार्मर से यही मैसेज है कि हमारे साथ लाइजन रखें, जहाँ जहाँ जो भी प्रॉब्लम आती है वो हमारे साथ कांटेक्ट रखें। हम टाइम टू टाइम उनको मैं खुद भी जाऊंगा और अपने टेक्निकल कमेटी जो एक्सपर्ट हैं वो भी उनके साथ हम पूरा उनका साथ देंगे और उनके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उनको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं, तो ग्राउंड रिपोर्ट में इस वक्त आपको अब दिखाएंगे चेरी का बाग, क्योंकि जंगम नर्सरी में यहाँ पे जो इस वक्त आप देख रहे हो हमारे साथ लगातार, अब आपको चेरी दिखाएंगे। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा आपको थोड़ा बहुत दिखाई। यहाँ पे चेरी का एक बाग बनाया गया है, और अगर हम बहुत सारे इलाकों की बात करें, वहाँ पे जो चेरी है वो लोग वहाँ पे शिकायत कर रहे हैं कि मौसम की वजह से वहाँ पे चेरी खराब हो गया। मगर अगर यहाँ जंगम नर्सरी की बात करें, जंगम नर्सरी में यहाँ पे चेरी अच्छा खासा है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे एचडीओ साहब और बात करने के लिए। एचडीओ साहब, चेरी का बाग आपके पास है और बहुत सारे इलाकों से ये भी शिकायत मौसूल हुई कि वहाँ पे चेरी अच्छी तरीके से नहीं निकला क्योंकि मौसम की वजह से। यहाँ पे अच्छा खासा फल है, तो क्या वजह है? देखिए, आपको ये जब आप आए, हमारा चीज़ तो आपसे डिफरेंट होना ही चाहिए, क्योंकि हम वही कर रहे हैं जो हमारा डिपार्टमेंट वक्तन फ़वक्तन लोगों को कह रहे हैं। लोग इस पे अमल नहीं कर रहे, इसलिए लोगों के आप कह रहे हैं कि लोगों के गिलास ख़राब हुए। मौसम यहाँ भी ख़राब हुआ था और हर जगह ख़राब हुआ था। आप देखिए हमारे चेरी या हमारे एप्रिकॉट या आप हमारे यहाँ सेब देखिए, यहाँ कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि हमने अपने जो डिपार्टमेंट के जो शेड्यूल है उस पर अमल किया है। अब देखिए एक गिलास, आप ये देखिए गिलास यहाँ का कितने खूबसूरत गिलास है, और इसमें कोई न राइप न कुछ न इसमें हुआ है। तो ये गिलास हमने जो वक्त पे उसको स्प्रे किया है, उसको कैल्शियम हमने दिया है ताकि ये गिलास ठीक रहे। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यूनिक है बाकियों से।
क्या मैसेज रहेगी आपकी उन लोगों से जो यहाँ पे चेरी का कारोबार कर रहे हैं और साथ साथ में हमेशा कह रहे हैं कि भाई चेरी के बाग में हमें नुकसान हुआ क्योंकि मौसम ने यहाँ पे हमें ख़राब कर दिया, तो क्या मैसेज रहेगा? देखिए, इसके लिए हम हर वक्त यही मैसेज दे उनको, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के जो भी हमारे ऑफिस है उनके साथ करीबी रब्ता रखना चाहिए, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप्स हो, चाहे वो टेलीफोन के लिए हो, चाहे वो खुद वहाँ जाए, ताकि उनसे जब रब्ता होगा उनसे वो अपना सलाह मशवरा करके उसी हिसाब से वो अपने सप्लाई इस चेरी में या जो भी फ्रूट है उसमें करे, ताकि हमारी खुशी होती है कि अगर लोगों का माल ठीक ठाक रहे, साफ रहे और उनको ठीक ठाक कीमत इसका मिले। क्या इसमें भी उसी तरह स्प्रे किया जाता है जैसे कि हम यहाँ पे जो हमारे सेब के बागात हैं उनमें स्प्रे करते हैं? नहीं, उसमें जो उसी में दवाई इसमें लगता है, लेकिन डिफरेंट है, उतना नहीं है उसमें जितना उसमें लगता है। इसमें बस 2-3 दवाई आपको करना है, खासकर इसमें आपको जब डॉर्मेंसी में होगा उस वक्त 100 रुपये कर रही है, जब फ्रूट निकलता है फिर 100 रुपये करना है, फिर इसमें कैल्शियम देना पड़ता है, और अगर किसी जगह बीमारी है उसी हिसाब से इसको दवाई लगती है। जितना आप पहले इसको काबू में रखोगे इसकी बीमारी को, तो आगे ये नहीं फैलेगा। और दूसरा खासकर इसमें ज़्यादा है, इसमें जितना आप कैल्शियम या आप इसमें डालोगे तो इंशाल्लाह ये ठीक रहता है। शुक्रिया बात करने के लिए। आप बता दीजिए। वक्त स्प्रे करान ये बेमार गई ना ये साफ यमन मज रूद तो पेवान, रूदस मज तो कर स्प्रे अत बागस यम कि अल्लाह ताला कोर रहम तो यम फल रो ठीक। तो वनकस असल फायदे? बिल्कुल असल फायदा। तो क्या लूकन मैसेज दिन यमन ना इस गिलास बाग मगर तुम वन है फट गिलास, तुम खतर क्या मैसेज रोज? तम खतर यह मैसेज कि तुम कर वक्त अत स्प्रे, तुम गसन यह जान कि रूद पे वो अत स्प्रे कर जरूरत कहें, मगर सह मान गलत फहमी सह गई हार्टिकल्चर दफ्तर वालन नश गन तमन नश जानकारी नी कि यम समन फल रोज ठीक, तुम दहन अमन जानकारी कम तरीक करो क्या स्प्रे कम साथ क्या कर, कैल्शियम कम साथ दिन, मार दवा कम साथ कर। तो आज के ग्राउंड रिपोर्ट में हमने यहाँ पे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट चुना था, और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जो यहाँ पे लोग हैं, चाहे वो चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बारामूला या डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बारामूला या HDO पटन, जिनके साथ हमने यहाँ पे बात की, तो इनका साफ यहाँ पे कहना है कि लोग यहाँ पे जो अपने बागात को साफ नहीं रखते हैं, साथ साथ में पॉलिनेशन का ख्याल नहीं रखते हैं, उस वजह से भी यहाँ पे उनको नुकसान हो रहा है। और साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे फार्मर्स को चाहिए कि वो खाली यहाँ पे सेब के दरख्तों के पीछे ना रहे, बल्कि बहुत सारी वैरायटियाँ ऐसी है जिनका मार्केट यहाँ पे अच्छा रहता है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अगले ग्राउंड रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।